नमस्कार, मैं हूं अदिति त्यागी और आप देख रहे हैं देशहित। रूस और यूक्रेन वॉर का आज है 22वां दिन और देशहित में आज आपको 22वें दिन के वॉर की हर पिक्चर हम दिखाएंगे। लेकिन शुरुआत वॉर पर आज की सबसे बड़ी खबर के साथ, और खबर यह है कि रूस और यूक्रेन वॉर में एक ऐसे हथियार की एंट्री होने वाली है जिससे हो सकता है ये पूरी बाजी ही पलट जाए। ये ऐसा ब्रह्मास्त्र है जो अमेरिका के पास है और खबर यह है कि ऐसे एक नहीं 100 ब्रह्मास्त्र यूक्रेन को वो दे सकता है। अगर ये हथियार यूक्रेन की सेना को मिल गए तो सोचिए जरा, रूस की बड़ी फौज, सैकड़ों टैंक, सैकड़ों बख्तरबंद गाड़ियां, इन सब के लिए काल बन जाएगी। क्या है इस ब्रह्मास्त्र का नाम और क्या है इसकी खासियत, इस रिपोर्ट में आपको दिखाऊंगा। На попасную, нате вам. रूस यूक्रेन वॉर में अब पलटेगी बाजी। बाइडेन का ब्लेड, यूक्रेन का ब्रह्मास्त्र। इस वीडियो में जिस ऑब्जेक्ट पर आपकी नजर है, दरअसल वही खबर है। ये अमेरिका का स्विच ब्लेड ड्रोन है जिसका वजन 3 किलो से भी कम है, लेकिन भीषण तबाही मचाता है। दिखने में बम या कहें छोटी मिसाइल जैसा लगता है, लेकिन एक बार में बड़े से बड़े टैंक के परखच्चे उड़ा देता है। बड़ी खबर यह है कि अमेरिका ये ब्रह्मास्त्र युद्ध के बीच यूक्रेन को देने जा रहा है। यानी रूस के जो टैंक अब तक यूक्रेन के शहरों पर गोले दाग रहे थे, रूस के जो टैंक अब तक लोगों की गाड़ियों को बेरहमी से रौंद रहे थे, उन टैंकों को यूक्रेन में अब स्विच ब्लेड ड्रोन ढूंढ कर तबाह करेंगे। ऐसा नहीं है कि रूस के टैंक अभी निशाना नहीं बन रहे। यूक्रेन का दावा है कि अब तक उसने रूस के 40 से ज्यादा टैंक और 1400 से ज्यादा बख्तरबंद वाहनों को तबाह कर दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर टैंकों को तबाह करने वाले हथियार यूक्रेन के पास पहले से हैं, तो फिर स्विच ब्लेड ड्रोन की क्या जरूरत है। अब आप इस वीडियो को देखिए। एक सैनिक डिस्प्ले पर किसी वॉर जोन का सीन देख रहा है। नीचे जमीन पर 3 ऑब्जेक्ट्स एक कोण बनाकर तने हुए हैं। बटन दबाते ही इन 3 ऑब्जेक्ट से एक एक बम टारगेट की तरफ बढ़ते हैं। अगले सीन में दिखता है कि उड़ता हुआ बम टैंक पर गिरता है और टैंक के चिथड़े चिथड़े उड़ जाते हैं। यही है स्विच ब्लेड ड्रोन का कमाल। स्विच ब्लेड ड्रोन की जरूरत दरअसल तब पड़ती है जब कोई टारगेट नजर से बेहद दूर हो। इसकी सबसे बड़ी खासियत यही है कि ये दुश्मनों के टैंक, मिसाइल और बख्तरबंद गाड़ियों को बेहद दूर से ट्रैक कर सकता है और वहीं से हमला भी कर सकता है। कैमरे से लैस और रिमोट कंट्रोल से ऑपरेट किए जाने वाले इस ड्रोन को जमीन से इस तरह छोड़ा जाता है जैसा आप इस वीडियो में देख रहे हैं। इस हथियार के 2 वर्जन हैं, एक स्विच ब्लेड 300 और दूसरा स्विच ब्लेड 600। स्विच ब्लेड 300 का इस्तेमाल किसी तय लोकेशन पर टारगेट करने के लिए किया जाता है, जबकि स्विच ब्लेड 600 का काम टैंक और बख्तरबंद गाड़ियों के काफिले को तबाह करना है। ये 40 मिनट तक आसमान में उड़ सकता है और 80 किलोमीटर दूर तक का टारगेट साध सकता है। कामिकाज़े ड्रोन्स या स्विच ब्लेड ड्रोन्स एक फेवरेबल सिचुएशन क्रिएट करते हैं उस टुकड़ी के लिए जिनके पास ये हथियार है। ये हथियार जब यूक्रेनियन सेना को मिल जाएंगे तो उनको
रूस के टैंकों का और रूस की सैनिक की टुकड़ियों का मुकाबला करने में आसानी होगी। इस हथियार का इस्तेमाल अमेरिका ने अफगानिस्तान में तालिबान के खिलाफ किया था और अब अगर यूक्रेन को अमेरिका यह हथियार देता है तो फिर रूस की सेना पर यह कहर बनकर टूट सकता है। कीव से अनस मलिक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो हमारी इस रिपोर्ट के माध्यम से आप ये समझ गए होंगे कि क्यों हम ब्रह्मास्त्र कह रहे हैं। स्विच ब्लेड ड्रोन को ये किस तरह से अटैक करता है, ये डिटेल में आपके लिए समझना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। इसकी अगर सबसे बड़ी खासियत की बात की जाए तो इसकी सबसे बड़ी खासियत यही कि ये दुश्मनों के टैंक्स, उनके मिसाइल और बख्तरबंद गाड़ियों को काफी दूरी से ट्रैक कर सकता है। ये ब्रह्मास्त्र कैसे बाजी पलट सकता है, हम आपको ये दिखाने की यहाँ पर लगातार कोशिश कर रहे हैं और साथ ही हम आपको ये भी बता रहे हैं कि कैसे ये ड्रोन दूरी से ट्रैक कर सकता है, काफी दूर से ट्रैक कर सकता है और वहीं से हमला यानी असॉल्ट भी लॉन्च कर सकता है। कैमरे से लैस है, रिमोट कंट्रोल से इसे ऑपरेट किया जाता है और जमीन से किस तरह से छोड़ा जाता है, किस तरह से इसे ऑपरेट किया जाता है, वो हम आपको अपने इस एनिमेशन के जरिए यहाँ पर दिखा रहे हैं। इस हथियार के दरअसल दो वर्जन्स हैं, एक तो है स्विच ब्लेड 300 और दूसरा वर्जन है स्विच ब्लेड 600। अब स्विच ब्लेड 300 का इस्तेमाल किसी लोकेशन पर, तय लोकेशन पर जाहिर तौर पर टारगेट करने के लिए किया जाता है, जबकि स्विच ब्लेड 600 का काम है टैंक और बख्तरबंद गाड़ियों के जो काफिले हैं उन्हें तबाह करना। ये 40 मिनट तक आसमान में उड़ सकता है और 80 किलोमीटर दूर तक का टारगेट ये साध सकता है, यानी उसे ध्वस्त कर सकता है। और इसी सब के बीच जो बड़ी खबर है वो जानना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। यूक्रेन रशिया वॉर का स्पेस प्रोग्राम पर बड़ा असर पड़ा है। रूस का मार्स मिशन रोका गया है। यूरोपियन स्पेस एजेंसी कह रही है कि यूक्रेन में युद्ध की वजह से मार्स मिशन को रोकना पड़ा है। रूस यूरोपियन स्पेस एजेंसी का ये मार्स मिशन, और अब यूरोपियन स्पेस एजेंसी द्वारा ये इंफॉर्मेशन दी जा रही है कि युद्ध की वजह से इस मिशन को रोका गया है। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.